हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल के दिन इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला वीडियो आने वाला है, तो उसको स्किप मत करना। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर प्लेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मंडे के दिन की। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल डे यहाँ पे हो सकता है। ऐसा क्यों? तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वीडियो देखा गया तो यूजुअली थियोरेटिकली ज़्यादा होने वाला है, बट आप सभी लोगों को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों तक यूजुअली पहुंचते नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प मैं आप लोगों को यहाँ पे कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? तो निफ्टी 50। यस, निफ्टी 50 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुल मिला के 50 स्टॉक रहते हैं। आप सभी लोगों को मैंने अभी अभी भी एक इंपॉर्टेंट पेज दिखाया था, वापस दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। अभी एक दो वीडियो के पहले ही यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसा होता है, कौन से सेक्टर निफ्टी में कितना वेटेज कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। तो कौन से सेक्टर में अगर गड़बड़ी होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है, Q3 के रिजल्ट चल रहे हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, कहाँ पे? Q2 के रिजल्ट की ओर लेके जाना चाहता हूँ, पिछले क्वार्टर में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हर सेक्टर के और से यहाँ पे कोई ना कोई उम्मीदें रखी जाती है कि इस क्वार्टर में इस सेक्टर में अच्छा हो सकता है, इस क्वार्टर में इस सेक्टर में अच्छा नहीं हो सकता है, ये सेक्टर तो पक्का ज़बरदस्त अच्छा कर सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पिछले Q2 की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, Q2 की बात करें तो हाईली एक्सपेक्टेड कौन सा सेक्टर था? तो दोस्तों, वो सेक्टर था केमिकल सेक्टर। यस, आप लोगों को याद होगा पिछले Q2 में केमिकल कंपनियां अच्छे नंबर्स भी दिखाए थे, बट उसके बावजूद हम लोगों को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली थी, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन था। प्लेयर अगर सेंचुरी लगा देता है हम लोग खुश हो जाते, बट नहीं। लास्ट टाइम जो Q2 था, प्लेयर ने तो 200 मारना ही चाहिए। तो इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग लास्ट वक्त हम लोग को केमिकल कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसीलिए अच्छे नंबर आने के बावजूद भी हम लोग को दिग्गज दिग्गज केमिकल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग होना, स्टॉक नीचे आना इज इक्वल टू स्टॉक जीरो हो गया या फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। बट जो उम्मीदें फुलफिल नहीं हो पाई, इसके बदौलत हम लोग को लास्ट टाइम केमिकल कंपनीज में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यह हर किसी ने यहाँ पे देखा है। पर दोस्तों, एक चीज़ थी कि केमिकल सेक्टर में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बट मार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्टर रिप्रेजेंटेशन निफ्टी 50 में भी देखोगे तो केमिकल वाले कितने स्टॉक्स हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों कि केमिकल सेक्टर आप लोगों को यहाँ पे ना के बराबर ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसीलिए पिछले Q2 की अगर मैं बात करूँ, केमिकल सेक्टर का ओवर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट बाजार को ज़्यादा कोई प्रेशराइज वाली चीज़ें देखने को नहीं मिली। बट इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, ये तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता रहा था, अभी बात कर रहे हैं हम लोग Q3। एंड Q3 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा टारगेट पे चल रहा है। एंड उसके और अभी यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों, वो कोई दूसरा सेक्टर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर ही। यस, आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशंस भी देखने को मिल रही है। कुछ कंपनी के नंबर्स अभी हम लोगों ने देख लिए। चलो विप्रो की बात कर लेते, इसको तो हम लोग साइड में कर लेते। विप्रो के इंडिविजुअली नंबर इतने भी खास नहीं थे, ओके ओके थे। एंड बुरा बात तो ये था कि जब इनके कॉम्पिटिटर इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कोर कॉम्पिटिटर ने इतने अच्छे नंबर्स दिखाए, तो विप्रो का तो गिरावट होना तय था। मैं आज भी बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपके पास विप्रो है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। बट आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फोसिस में हम लोग को इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। आज के दिन 1.5% भागा है, वो बात अलग है, बट कल के दिन की बात करें तो कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। देन अगर हम लोग बात करें टीसीएस में भी हम लोग को पिछले दिन, कल के दिन की मैं बात करूँ, ज़्यादा कोई हम लोग को इतनी बड़ी जंप देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इनके नंबर्स में कोई खराबी नहीं थी। टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस, इनफैक्ट मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी खासी तेजी तो एटलीस्ट इन्फोसिस में तो आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब बाजार और एक्सपेक्ट कर रहा था इन कंपनी के, अगर हम लोग बात करें तो। एंड कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था माइंड ट्री के नंबर्स भी बहुत ही कमाल के थे, बट उसके बावजूद आप देख सकते हो बाजार के ओवर एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल नहीं कर पाया। एंड सीधा गैप डाउन ही हम लोग को देखने को मिला, 4% की गिरावट। अभी भी कह रहा हूँ, माइंड ट्री जैसा स्टॉक में पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो से जुड़ी हुई ये कंपनी है, बिंदास बेफिक्र होकर आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। बट एक रवैया समझ में आ रहा है दोस्तों, जो केमिकल सेक्टर्स में हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो
अभी हम लोग को फिलहाल आईटी कंपनीज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड चिंता की बात यह है कि कुछ दिग्गज आईटी कंपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नंबर नहीं बता पा रही है। एंड उसमें से एक और कंपनी है दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजी में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मेरे पास है। बोनस से पहले ये कंपनी में यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, बहुत बार मैं बोनस भी एंजॉय कर चुका हूँ, बट कोई भी मैं बायस ओपिनियन नहीं दूंगा, जो सच है वही मैं आपके सामने रखूंगा। आज भी मैं इस कंपनी को होल्ड करता हूँ, बट येस, मुझे इस कंपनी के नंबर इतने इंप्रेसिव नहीं लगे। येस, अगर आपने इस कंपनी के नंबर पढ़े होंगे जो कि आज ही के दिन यहाँ पे प्रेजेंट हुए, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, तो जो सीक्वेंस के हिसाब से उन्होंने बताया कि कंपनी के जो इनकम है उसमें कोई कमतरता नहीं, इनकम तो अच्छा है, बट कंपनी के एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं, इसके कारण जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट यहाँ पे आता है, वो प्रॉफिट हम लोग को आप देख सकते हैं 44,4430 एंड इसके पहले 4101। सो क्वार्टरली ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट ईयरली आप देख सकते हैं 4479 का 4430 हुआ। सो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा चल रही है आईटी सेक्टर में, अच्छे नंबर दिखाने के बावजूद स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। तो यहाँ पे विप्रो ने भी ओके ओके नंबर दिखाए, तो इस कंपनी के तो नंबर तो हम लोग को यहाँ पे मतलब डाउन नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो कंपनी का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। हालांकि कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, वो चल जाता है। ये देखिए 12.69। क्वार्टरली अगर मैं बात करूँ, अच्छा ओके ओके नंबर है, बट ईयरली आप देख सकते हैं 14.63 का यहाँ पे हम लोग को 12.69 यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ, कोई एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है जिसके कारण नंबर्स चेंज हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ टैक्स की बात करें तो ठीक है, अगर वैसे भी देखा गया तो यहाँ पे बिफोर द टैक्स भी अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वो भी हम लोग को ईयरली नंबर डाउन ही नज़र आ रहे हैं। सो बताने का मकसद क्या है कि ये भी निफ्टी 50 वाली कंपनी है, एंड इसके नंबर जिस लेवल के ये होने चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना कि ये इतना अच्छा प्लेयर है कि इसने अच्छा स्कोर करना ही चाहिए, तो वैसे नंबर्स तो इस कंपनी ने पेश नहीं किए हैं। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या सामने आ रहा है दोस्तों? कंक्लूजन ये सामने आ रहा है कि आईटी सेक्टर की ओर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी जा रही है, ओवर एक्सपेक्टेशन देखा जा रहा है, एंड कुछ कंपनियां तो यहाँ पे नॉर्मल परफॉर्मेंस भी देने के लिए यहाँ पे फेल होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, आईटी सेक्टर में हम लोग को प्रेशर क्रिएट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसका अर्थ समझते हो कि अगर आईटी सेक्टर में प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे बाजार के लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो बाजार को टाइम टू टाइम यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को आज के दिन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हर सेक्टर में हम लोग को लाल निशान देखने को मिल रहा है। आईटी में हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आईटी कंपनीज के नंबर्स अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पे नहीं आएंगे, एंड अगर आईटी सेक्टर ने यहाँ पे बाजार को प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न यहाँ पे दे दिया, तो फिर बाजार के लिए वो एक अच्छी न्यूज़ तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और अगर आप लोग यहाँ पे सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फाइनेंस के बाद आईटी सेक्टर ही कर रहा है। 19% का कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में प्रेशर तो ज़बरदस्त आ रहा था फाइनेंस की ओर से, बट आईटी ने ज़बरदस्त दम पकड़ कर रखा हुआ था। सो इसीलिए आईटी सेक्टर के नंबर्स अच्छे आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल अभी तक तो अगर मैं एवरेज नंबर्स की बात करूँ, जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोई सुपर डुपर नंबर्स तो मुझे अभी तक आईटी कंपनीज के देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। इस बात को ये मत समझ लेना कि कंपनीज खराब हो गए करके, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। अच्छे प्लेयर से ही ओवर एक्सपेक्टेशन रखे जाते हैं। जो प्लेयर्स अच्छा करते ही नहीं उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे? सो आईटी सेक्टर में अगर आपके पास स्टॉक है तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आईटी का अच्छा परफॉर्मेंस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से तो मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड अगर नेक्स्ट अगर हम लोग सिर दर्द की बात करें तो वैसे भी वो हमारे सामने ही है। एंड वो कौन सा सिर दर्द है? तो फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस अभी अभी भी मैंने एक जस्ट वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंस सेक्टर इतना कुछ खास नहीं कर रहा है। एक दो कंपनियां करती होंगी, बट पूरा एज अ सेक्टर अगर आप लोग स्टडी करोगे तो इतना दम नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी अभी जो एचडीएफसी से रिलेटेड वीडियो था उसमें भी मैंने बताया कि थोड़ा अनसर्टिनिटी है। ओमिक्रॉन के चलते बिजनेस फेल हो गए, तो जिसको पैसा आप लोग दे रहे हो कितना एनपीए आएगा, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस नहीं बैठ रहे हैं, राइट। जैसी एक न्यूज़ सामने आ जाती है, अरे नहीं यहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ गए, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई, तो वापस फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो अनक्लैरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस सेक्टर में, तो इसके चलते फाइनेंस की ओर से पुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे बाजार को कौन मदद कर रहा था? आईटी सेक्टर अच्छा मदद कर रहा था। बट अगर यहाँ पे आईटी अगर अच्छा नहीं मदद कर रहा है तो फाइनेंस ने एटलीस्ट यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए। एंड इसीलिए कल का दिन मैंने वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने वाले, जो कि सिर्फ उसके इंडिविजुअली नंबर नहीं रहेंगे, वो बैंक निफ्टी को भी रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली पूरे फाइनेंस सेक्टर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम लोगों को यहाँ पे मंडे का दिन दोस्तों, कल के दिन सैटरडे है, एचडीएफसी बैंक के नंबर आएंगे, तो मंडे का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर देखा गया तो कोई सुपर डुपर नंबर नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं एवरेज नंबर है, ओके ओके नंबर है।
एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो कल के दिन ये सब कुछ खेल यहाँ पे डिपेंड रहता है कि एचडीएफसी बैंक के नंबर कैसे आते हैं एंड क्या वो बाजार को अच्छे लगते हैं या नहीं। तो इसलिए दोस्तों मंडे के दिन सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। जैसे मैंने कहा ये थियोरेटिकल वीडियो है, यहाँ पे कोई हम लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक की यहाँ पे बात नहीं की है। प्लस अगर देखा गया तो कंज्यूमर गुड्स जैसे कंपनियां भी हम लोग को थोड़ा बहुत नॉर्मली परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल भी फिलहाल हम लोग को रिकवरी मोड में ही देखने को मिल रहा है एंड फार्मा ने तो थोड़ा बहुत यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। मेटल सेक्टर की भी ठुकाई होती हुई देखने को मिलती है, कंस्ट्रक्शन भी। तो आईटी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था बट आईटी की ओर से इतना अच्छा रिस्पांस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, अगर आपके पास इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, माइंडट्री है, एपीएस टेक्नोलॉजी है, प्लीज़ होल्ड कीजिए। इस पैनिक के चक्कर में एग्जिट मत करना। अगर आप लॉन्ग टर्म की पारी खेलते हो तो हर मैच में सेंचुरी नहीं लगती है, बीच में आप लोग को जीरो के ऊपर भी आउट होकर निकलना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सीधा टीम से बाहर होते हैं, ये चीज़ों को समझो, राइट। अगर आपके पास ऐसे कंपनी सर मेरे पास एचसीएल टेक्नोलॉजी है, नंबर अच्छे नहीं है, होल्ड कीजिए, बिंदास होल्ड कीजिए। कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि कल दूसरी कंपनी खड़ी कर दे, राइट। बट ऐसा इसका अर्थ ये नहीं कि रोज़ 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 अच्छे ही नंबर आ जाए, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो विप्रो जैसे ही नंबर एचसीएल के भी यूजुअली देखने को मिले, अभी देख लेते मंडे के दिन एचसीएल का पिटाई होता है कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वो निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक एंड आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आईटी से अगर प्रेशर आना शुरू हुआ एंड फाइनेंस की ओर से अगर कोई पहले भी मदद नहीं मिल रही थी एंड वैसी ही कमजोरी अगर कंटिन्यू रही तो फिर बाजार को बचाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो रिलायंस भी हमारा वैसा कोई खास सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को बाजार में देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम मतलब ये नहीं कि क्रैश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये एक मैं आप लोगों को ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ। सो आशा करता हूँ ये थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा वीडियो था बट स्टिल अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। तो देख लेते कल के दिन एचडीएफसी बैंक के नंबर कैसे आते हैं। तो इसके चलते थोड़ा बहुत हम कह सकते, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ पिक्चर भी यहाँ पे चेंज होते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।